Honorable Managing Director, Mrs. Chandna Agarwal, Director, Mr. Aryaman Agarwal, Principal Dr. Priyanka Sarkar, Coordinator, Mrs. Ruchi Garg, members of the staff and my dear children, I wish you all a very happy Independence Day to all of us. So let us clap for our country, for us. और उसी के साथ एक बार खड़े होकर हम लोग उद्घोष लगाएंगे। मेरे साथ साथ सब बच्चे खड़े हो जाएं। Everybody, the small children, everybody should stand. बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, सब खड़े हो जाएं और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, एक बार और बहुत जोर से दिल से भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये जोश और ये जज्बा होना चाहिए। आज भारत 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहां तिरंगे के सम्मान में सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये जोश और ये जज्बा होना चाहिए। तिरंगा सबसे ऊपर, उसके बाद सब कुछ। बहुत शुभ दिन है एक भारतीय के लिए, इससे बड़ा दिन नहीं होता। और आज हम नमन करते हैं, याद करते हैं उन वीर योद्धाओं को, उन सेनानियों को, उन फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने 200 साल की गुलामी के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को यह दिन दिया। हम कैसे भूल सकते हैं उन महान योद्धाओं को जिनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। शायद भारत में इतने योद्धा हैं कि जितने कई देशों में उतनी पॉपुलेशन नहीं होती। ये हमारा सौभाग्य है। हमारे यहाँ महात्मा गांधी रहे, हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस हुए, हमारे यहाँ मंगल पांडे हुए, हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हुई, हमारे यहाँ भगत सिंह हुए, हमारे यहाँ चंद्रशेखर आजाद हुए। ऐसे बहुत सारे नाम है। अगर मैं नाम गिनना शुरू करूंगा तो सुबह से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा देश है जिसके पास इतने सारे नाम हो, इतने वीर सेनानी हो, इतने योद्धा हो? नहीं है। So we should always be proud and we are proud कि हम ऐसे देश के वासी हैं और हम भारतीय हैं जिसमें इतने सारे वीर योग ने जन्म लिया। We should always be proud of it. तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है कि आज हम उन लोगों को नमन कर सके, सलाम कर सके, थैंक यू बोल सके। वी शुड ऑलवेज थैंक द पीपल। याद इसलिए दिलाना पड़ता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कभी ये बात सोचता हूं कि मैं उनको याद नहीं करता। कुछ लोग मुझसे कहते हैं सर आप याद नहीं करते। मैंने याद उन्हें किया जाता है जिनको हम भूल जाते हैं। वो तो हमेशा मेरे दिल में, हमेशा मेरे दिल में। याद करने की मुझे जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत उनको होती है जो भूलते हैं। तो ऐसे अपने आप को बनाइए कि कभी जरूरत ही ना पड़े, हमेशा आपके दिल में रहे। ये होनी चाहिए आपकी नेचर और ये होना चाहिए आपका कैरेक्टर। आज का दिन, आज का सेलिब्रेशन और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए है कि थीम हमारी स्वतंत्रता दिवस की बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत खास है हर भारतीय के लिए। वो है 150 साल पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम अपना राष्ट्रीय गीत छोटे बच्चों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, या
सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने कि आज वंदे मातरम को इस वर्ष 150 वर्ष हो रहे हैं और उसको मान्यता दी है सरकार ने, हमारे राष्ट्रपति महोदया ने, कि ये अब कंपलसरी पार्ट है। आपको अपने नेशनल एंथम के साथ साथ उतना ही सम्मान, उतना ही रिस्पेक्ट देना होगा अपने नेशनल सॉन्ग को भी। हर पब्लिक प्रोग्राम में या कोई भी सेलिब्रेशन होगा जिसमें नेशनल एंथम गाया जाएगा, उसके साथ साथ वंदे मातरम का उच्चारण भी होगा और पूरा वर्जन होगा। वंदे मातरम इस वर्ष की थीम भी है और साथ साथ एक और थीम है जिससे अभी हमारे दोनों बच्चे वैष्णवी और अस्मिता ने भी अपनी स्पीच में दोहराया था, वो है युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। 2047 इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसमें आजादी के 100 वर्ष पूरे होते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा ड्रीम है, ऐसा विजन है उनका कि हमारा राष्ट्र, भारत राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि हम वो सब वो दिन देख पाएंगे। वंदे मातरम साथ साथ उसके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम की शुरुआत कहां से? वंदे मातरम लिखा किसने था? बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, मैं याद दिलाना चाहूंगा। वंदे मातरम की लिखा गया था 1875 में, 1875, बाय द वन एंड ओनली, एनीबडी? यस, वेरी गुड, द स्मॉल चाइल्ड स्पोक, बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑल्सो नोन एज, उन्होंने इस गीत को लिखा था और पब्लिश हुआ था, एक आनंद मठ करके जर्नल थी, 1882 में। उसके 7 साल के बाद इसको पब्लिश किया गया था। और पहली बार गाया किसने था, कोई बता सकता है? एनीबडी इन द चिल्ड्रन, कोई बता सकता है? वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर, द वन एंड ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कहां गाया था? कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1896 में, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना, ये पोएम रिसाइट की थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज रिसाइटेड एंड बट इट वाज अडॉप्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 एज आवर नेशनल सॉन्ग एंड 100 इयर्स कंप्लीशन आज उसके हो रहे हैं। और आज वो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले के पे झंडा फहराएंगे तो साथ साथ वंदे मातरम गाया जाएगा। बहुत प्राउड मोमेंट है हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम भारतीयों के लिए। तो आज हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस दिन को ये अपने दिलों में रखेंगे। ऐसा हम लोगों की ड्रीम थी और ये आज ड्रीम पूरी होने जा रही है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने प्रधानमंत्री को कि वो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने ये भी करके दिखा दिया। बच्चों, विकसित भारत की बात की मैंने। विकसित भारत का मतलब है डेवलप्ड नेशन। विकसित कैसे होगा? बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे भारत बढ़ेगा। वो डिजिटल इंडिया हो, वो मेक इन इंडिया हो, वो मेड इन इंडिया हो, या इस तरीके की बहुत सारी जो विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स है, क्लीन इंडिया की स्कीम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं। इस तरीके की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, उसके तहत भारत देश बढ़ रहा है आगे और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इतनी जल्दी भारत बन गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो ऐसी अगर हम लोग तरक्की करते रहे तो बहुत जल्दी 2047 वाली ड्रीम हम लोग पूरी कर पाएंगे। एज सिटीजन्स ऑफ द नेशन हम सब की जिम्मेदारी। इंडिपेंडेंस डजंट मीन, जैसा कि अभी स्पीच में बच्ची ने कहा था, डजंट मीन जस्ट ए सेलिब्रेशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है।
और ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम देश में के सेवा के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा फायदा तो हो, लेकिन देश का फायदा होना चाहिए। और निश्चित बात है कि जब हमारा फायदा होता है तो देश का फायदा होता ही होता है। तो ये सेवा भाव जरूर बच्चों अपने दिल में रखिए। आपकी जिंदगी में अगर कोई मिशन ना हो तो जिंदगी अधूरी। तो इसलिए हमेशा हर बच्चे से मैं ये बात कहता हूं और आज पुनः दोहराता हूं मैं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मिशन रखिए, कोई एम रखिए कि मुझे ये करना है अपनी जिंदगी में। जैसे ये बच्चे आज 12th में हैं, 12th पास करके जाएंगे, तो इनकी जिंदगी में एम है कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ बनेंगे। अगर ये कुछ बनेंगे तो देश की सेवा ही करेंगे। जैसे किसी बच्चे ने अभी ये बात कही थी कि हमारा काम विद्यार्थी है, हमारा काम है पढ़ाई करना। तो पढ़ाई भी अगर आप करेंगे तो देश के विकास में अपना योगदान देंगे। यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो एवरीबॉडी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशन इन वॉट एवर वे वी कैन सर्व। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आवर वे ऑफ थिंकिंग। मैं तो हमेशा हर एक से कहता हूं कि बी अ वॉरियर, योद्धा बनो। अब योद्धा सुन के सब सोच रहे होंगे कि हम कैसे योद्धा बन सकते। हर एक कोई बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकता, गोली नहीं चला सकता। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, प्रिविलेज्ड आर दोस जिनको ये मौका ईश्वर देता है। बहुत वीर होते हैं वो लोग, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, और उससे भी सौभाग्यशाली हम लोग होते हैं जो कि उनकी वजह से सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट बॉदर, बिकॉज वी आर नॉट वरिड कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या है। हमारे बॉर्डर्स पे हमारे जवान हैं, हमारे फौजी बैठे हुए हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, योद्धा हैं। लेकिन आप भी योद्धा बन सकते हो। मैं आपको एक योद्धा की कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक योद्धा, एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर का काम है इलाज करना, दवाई देना, मरीजों को ठीक करना। वो राजस्थान गए। राजस्थान सबको मालूम है रेगिस्तान है। आज भी रेगिस्तान, काफी हिस्सा रेगिस्तान का है, पानी की कमी होती। तो एक जगह का नाम है अरावली। वहां वो गए, गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने कहा कि यहां तो पानी है ही नहीं, और पानी ना होने की वजह से सब लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जब पानी नहीं होगा तो कैसे गुजारा चलेगा। तो डॉक्टर साहब बड़े परेशान हुए। डॉक्टर साहब बोले ये तो बड़ी गलत बात है कि भाई सब लोग जा रहे हैं, क्या करा जाए। तो बोले साहब कुछ नहीं कर सकते गांव वाले। तो बोले ठीक है, आप पहले कैसे गुजारा करते थे, पानी का कैसे इंतजाम करते थे। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, 500 साल पुरानी है, जोहड़। बोले हम जोहड़ बनाते थे। बोले जोहड़ क्या होता है। जोहड़ बच्चों मिट्टी का बांध होता है। बांध इज ए डैम। आजकल डैम बनते हैं ना, आपने देखा होगा। पहले मिट्टी के डैम बना देते थे, आज भी बनते होंगे शायद गांव में। तो हम लोग मिट्टी के डैम बनाते थे। बोले आप क्यों नहीं करते। बोले उससे काम नहीं चलता। मालूम है आपने डॉक्टर साहब ने क्या किया, उसी डॉक्टर ने, उन्होंने कहा ठीक है, फावड़ा लिया, निकल पड़े, गांव वालों को साथ में लिया और बोले हम भी जोहड़ बनाएंगे। और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि उस अकेले डॉक्टर ने गांव वालों के साथ मिलकर अगले 7 साल फॉर 7 years मजदूरी की, जोहड़ बनाए। और कितने जोहड़ बनाए, 1000 से ज्यादा जोहड़ बनाए। और जो 60 साल से नदी सूखी पड़ी हुई थी वो दोबारा बहने लगी और हरा भरा हो गया। वो जो जगह रेगिस्तान थी वो हरी भरी हो गई। जो लोग छोड़ के जा रहे थे वो वहीं रुकने लगे और आज जो है वो जगह बहुत हरी भरी है। तो
उस डॉक्टर का नाम मालूम है आपको क्या है? बहुत लोगों को नहीं मालूम, आप कहानी पढ़िएगा कभी जाके। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और इस उपलब्धि के लिए उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। एंड उनको किस नाम से पुकारा जाता है मालूम है आपको? ही इज नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया। बहुत सारे कम, तो ये भी योद्धा हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि परेशानी से कुछ नहीं होता, एक फावड़े से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अगर आप में इच्छा शक्ति हो, आप में हिम्मत हो, आप में दृढ़ संकल्प हो, तो तिरंगा तो कहीं भी लहराया जा सकता है। बस इच्छा होनी चाहिए दिलों में आपकी। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगेंस्ट एडवर्सिटी व्हेन ही फॉट सिंगल हैंडेडली एंड अचीव्ड द नियर इम्पॉसिबल, तो आप भी सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिंदगी में एक मिशन बनाइए, एक लाइफ का एम बनाइए। कोई कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, लग के पढ़ाई करिए। कोई कहता है मुझे खेलना है, लग के खेलिए। कोई कहता है मुझे राजनीति में जाना है, लग के करिए। जो भी काम करना है दिल से करिए, ईमानदारी से करिए, हमेशा सक्सेस मिलेगी आपको। एक ऐसे ही योद्धा की कहानी याद आती है मुझे। बच्चे खेल से बहुत प्रेरित रहते हैं। एक लड़के की कहानी में आप, लड़के का नाम मैं बताता हूं। लड़के का नाम है सुमित अंतल। नाम नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि हम भारतीयों में ये थोड़ी सी कमी है। कभी कभी हम फेमस नाम ही याद रखते हैं, और जिनको याद करना चाहिए उन्हें हम भूल जाते हैं। सुमित अंतल नाम याद रखिएगा। गांव का बच्चा, आप ही की तरह खेलता कूदता, खेलों का बहुत शौक था, पढ़ता भी था। 17 साल का जब हुआ तो एक दुर्घटना हो गई उसके साथ, और दुर्घटना होने के साथ अनफॉर्चुनेटली एक पैर उसका चला गया। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लिम्स। डॉक्टर ने कहा अब तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। गांव में तो और भी मुश्किल हो जाती है। अब तो जिंदगी तो चल जाएगी, लेकिन खेलना भूल जाओ, खेल तो सकते ही नहीं। तो उसने मालूम है क्या कहा? बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल से उसने 4 वर्ड्स यूज करे डॉक्टर से, सिर्फ 4, लेकिन ये जिंदगी की सच्चाई है। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, इतना कहा। डॉक्टर साहब ने सुना, बोला ये इमोशनल हो गया बच्चा। उसके बाद उसको प्रोस्थेटिक लेग, जिसे हम आजकल बहुत अवेलेबल है भगवान की दया से और सरकार की नीतियों की वजह से ये अवेलेबल है हर जगह, उसको प्रोस्थेटिक लेग मिला, आर्टिफिशियल लिम्ब जिसे कहते हैं। उसने उसके साथ खेलना शुरू करा। जैवलिन फेंकने का उसे बहुत शौक था। उसने जैवलिन की शुरुआत की, जैवलिन फेंकना शुरू करा। और आज से 5 साल पहले 2021 में, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये अभी की बात बता रहा हूं। 2021 के पेरिस पैरा ओलंपिक्स, जैसे ओलंपिक्स होते हैं पैरा एथलीट्स के लिए, पैरा ओलंपिक्स होते हैं, तो उसमें उसने कारनामा करा। उसने गोल्ड मेडल जीता। उस बच्चे ने, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि खेल तो सकता ही नहीं, और उसने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, और उसने दिन रात मेहनत करी, 6-6, 7-7 घंटे रोज प्रैक्टिस करी, और उसके बाद पेरिस के पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। और मजे की बात आप देखिए कि उसने गोल्ड मेडल तो जीता ही जीता, लेकिन साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और एक बार नहीं, 3 बार अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी ओलंपिक्स में उसने तोड़ के दिखाया। और वो मेजरमेंट 68.55 मीटर्स, जो कि कमाल की बात यह है कि नॉर्मल एथलीट भी नहीं फेंक पाते, उस पैरा एथलीट ने फेंक के दिखाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट ओलंपिक्स हुए,
टोक्यो में 4 साल के बाद उसने फिर वो रिकॉर्ड तोड़ा और अब की बार 70.59 मीटर्स फेंक के दिखाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर बनाया उसी बच्चे। ये है योद्धा की कहानी, ये है सच्चे योद्धा। तिरंगा हाथ में पकड़ने से, यहां बिल्ला लगाने से, या सफेद कुर्ता पजामा पहनने से, या वेस्ट कोट पहनने से कोई सच्चा भारतीय नहीं बन जाता। सच्चा भारतीय वो होता है जिसके दिल में सम्मान हो, जिसमें करने में इच्छा शक्ति हो, या उसके दिमाग में कोई विजन हो, वो है सच्चा भारतीय। जरूरी नहीं है कि आप कुर्ता पजामा पहने या सफेद कपड़े पहने, आप जीन्स और टी शर्ट में भी वो काम कर सकते हैं जो कि कुर्ता पजामा वाला नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिए, कपड़ों से कुछ नहीं होता। अच्छी बात है आप भारतीय वेशभूषा पहने, लेकिन सबसे पहले अपने कर्म अच्छे रखिए, अपनी इच्छा शक्ति रखिए। तो बच्चों और टीचर्स दोनों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके पे कहानियां बहुत है, मेरे पास योद्धाओं की बहुत कहानियां हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना रहता है, प्लीज गूगल करिए, किताबें पढ़िए, आपको अनगिनत ऐसे अनहर्ड स्टोरीज मिलेंगी, और आप जब भी वो स्टोरी सुनेंगे आपके गूज बम्स हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप कहेंगे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ। और ये है सच्चे भारतीय, ये है सच्चे योद्धा। तो ऐसा योद्धा आपको बनना है, ऐसा वॉरियर बनना है, और ऐसा आपको मिशन अपनी जिंदगी में रखना है। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज से 6 साल पहले इन 2020 आई हर्ड आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग, लाल किले पे ही 15 अगस्त पे ही वो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, क्लेanलीनेस की बात कर रहे थे, स्वच्छता की बात कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने महिलाओं की जरूरत के लिए कुछ बात कही। टीचर समझ रही होंगे बच्चे छोटे हैं, और वो दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस मिशन का हिस्सा बनूं और मैं भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करूं। और आज 6 साल के उपरांत के बाद मैं आज वो मुफ्त सेवा हर महिला को जो जरूरतमंद है, 2 लाख महिलाओं को वो दे चुका हूं, 2 लाख। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। मेरे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने देश सेवा में कुछ कंट्रीब्यूट किया। मुझसे किसी ने कहा नहीं, और आज भी मुझसे कोई नहीं कहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, अपनी देश की महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो इस तरीके का कोई भी मिशन आप ले लीजिए, जरूरत नहीं है हर चीज पैसे से हो, हर चीज पैसा किसी के पास नहीं है तो उसके पास दिमाग है, दिमाग नहीं है तो शरीर है, कुछ ना कुछ तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता। तो विद दैट आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। हम माधवराव सिंधिया पे हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। विकसित भारत की हुई तो अपना स्कूल भी विकसित हो रहा है, आगे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एकेडमिक्स हो, स्टाफ हो, बच्चों के लिए सुविधाएं हो, हर बार कुछ ना कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने प्रॉमिस किया था कि देर हो गई थोड़ी सी, लेकिन हमारे वॉशरूम्स अपग्रेडेड होंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव द लेटेस्ट वॉशरूम्स आई थिंक इन एनी स्कूल कैन बोस्ट ऑफ the best of the washrooms. Then we are the first school probably, बरेली का, जैसे हमने रोबोटिक्स लैब शुरू करी थी, बरेली का पहला स्कूल था अब to open a full-fledged robotics lab, and we are going to be the first one to introduce the Kaushal Bodh lab in Bareilly. पहला बरेली की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरी स्कूल्स में बात होती है, बहुत सारे इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज के ओनर्स से बात होती है, वो कहते हैं इतनी किताबें तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है सर। सो आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट
कि हमारे लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें हैं, दैट क्रेडिट गोज टू आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मैम, जिनके विजन से ये लाइब्रेरी कंप्लीट हुई और आज भी ग्रो कर रही है। देन वी कीप ऑन एडिंग, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, रिसेप्शन वॉज अपग्रेडेड, लिफ्ट वॉज इंस्टॉल्ड फॉर द स्पेशली डिसेबल्ड, either children or guests, whatever the need may be. Regular upkeep is there and many digital equipments are being added. Soon computer lab is being upgraded, and I can promise you within 1 year we are going to upgrade our auditorium or AV hall also. That is also going to be upgraded to the latest state of the art facilities. And as you all know, we always keep to our promises. तो आप देखिएगा, हो सकता है भगवान ने अगर चाहा तो 1 साल के अंदर वो भी आपको मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं आपको दे सके, अच्छे से अच्छी एजुकेशन आपको दे सके, विद probably one of the best teaching staffs any school can boast of. ये तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि मेरे ख्याल में इससे बढ़िया टीचिंग स्टाफ शायद किसी स्कूल में नहीं होगा जितने आज हमारे स्कूल में हैं। एंड सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ऑल ऑफ देम आर फीमेल्स, सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। ये है महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का। अगर कोई एग्जाम्पल देखना है तो वो माधवराव सिंधिया आके देखिए कि देखिए विमेन एम्पावरमेंट इसे कहते हैं कि जहां सारा फीमेल स्टाफ है वो मिलकर इतना बड़ा स्कूल पिछले 22 साल से चला के दिखा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, और होना भी चाहिए। जहां देश का राष्ट्रपति एक महिला हो, वो स्कूल, वहां हमको कुछ तो फॉलो करना चाहिए, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉलो दैट एंड वी आर ट्राइंग टू एम्युलेट। देखिए, राष्ट्रपति जी की बात चली, कहां से इंसान कहां पहुंचता है, इतनी प्रेरणादायक कहानी है उनकी। एक ट्राइबल वुमन, आदिवासी महिला है, जिनकी अगर आप कहानी पढ़े, उनके पास कुछ भी था ना, सुविधाएं थी, और वो किस परेशानी की हालत में कहां से निकल के आके आज देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं। ये प्रेरणा है, ये भारत में ही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में कहा जाता है, हमेशा ही सबको मालूम है कि एक चाय बेचने से लेके आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ऑल इंडियंस एंड वी लिव इन अ कंट्री वेयर these things happen. So with that, मैं आप सभी को बहुत बहुत पुनः मुबारकबाद देता हूं। अच्छे बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, दोस्त बनाइए, लड़ाई मत लड़िए, पढ़ाई करिए। बच्चों से ये मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे अपने मन से अच्छे रहें और पढ़ाई करें, लड़ाई ना लड़ें, गंदी बातों में ना रहें, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और मैं तो कहता हूं कि माता पिता के रोज पैर छूने चाहिए। पैर छूना से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब आप पैर छूते हैं और माँ बाप आपके सर पे हाथ रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसपायर्स। ये साइंटिफिक फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। सो टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स डेली, सुबह आप या शाम, जो भी आपको सूट करता हो, एंड रिस्पेक्ट योर गुरु, योर टीचर्स। जो भी आपके गुरु या टीचर्स हो, वो चाहे स्कूल में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो म्यूजिक के हो, चाहे स्पोर्ट्स के हो, टीचर इज ऑलवेज मोस्ट रिस्पेक्टेड, क्योंकि वही आपका करियर बनाते हैं। तो इसी के साथ आई कम टू द एंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट एज द ट्रेडिशन इज देयर, वी ऑल विल स्टैंड अप एंड पंप आवर फिस्ट एंड देखेंगे जोर से हम कितनी बार जय हिंद बोल सकते हैं। जोर से बोलेंगे, ताकत लगा के। माधवराव सिंधिया के बच्चे हैं, इनमें जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही, बोलेंगे? अब देखते हैं कितनी जोर से बोलते हैं। अटेंशन में बोले, अटेंशन में। जय हिंद।